राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में आषाढ़ मास में पड़ने वाली योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। इस एकादशी की मान्यता है कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एकादशी व्रत के खास नियमों के बारे में। योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 21 जून सुबह 7:18 से तथा एकादशी तिथि का समापन 22 जून सुबह 4:27 पर होगा। व्रत के पारण का समय 22 जून दोपहर 1:47 से सायंकाल 4:35 का होगा। योगिनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। तिलक लगाकर पीले पुष्प अर्पित करें। पूजा में तुलसी के पत्ते उपयोग जरूर करें। फिर आरती करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के नियम। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल चढ़ाना बेहद ही शुभ होता है। योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गलोक में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह बड़ा ही शिव भक्त था। वह रोजाना शिव जी की पूजा किया करता था। उसके यहाँ एक हेम नाम का माली काम किया करता था, जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। माली की पत्नी बहुत ही रूपवान और वह गुणवान थी। एक दिन माली मानसरोवर से फूल तोड़कर लाया और अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। राजा को उपासना में देरी हो गई, जिसकी वजह से वह क्रोधित हो गए। ऐसे में राजा ने माली को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने ईश्वर भक्ति से ज़्यादा स्त्री को प्राथमिकता दी है। तुम्हारा स्वर्गलोक से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का सामना करोगे। इसके बाद वह धरती पर आ गिरा। माली धरती पर अपने कष्टों को भोगता हुआ एक दिन मार्कंड ऋषि के दर्शन हुए। उसने अपने जीवन की सभी परेशानियां उनको बता दी। ऋषि को माली की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। ऐसे में मार्कंड ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा जीवन के सभी पाप खत्म होंगे और तुम पुनः अपने स्वर्गलोक को जा सकोगे। माली ने ठीक वैसा ही किया जैसा ऋषि मार्कंड ने बताया था। भगवान विष्णु ने उनके समस्त पापों को क्षमा कर उन्हें पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया।